ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 19 श्लोक संख्या 173। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। सालोक्य शास्त्री सामीप्य सारूप्य कत्वमप्युता, दीयमानं न गृहन्ति विना मत्सेवनं जना। तो हमने सुना कि किस प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं उनके हृदय में हमेशा भगवान रहते हैं, और जैसे गंगा का जल हमेशा अबाध गति से समुद्र में जाकर मिल जाता है, बीच में कोई भी अवरोध आते हैं तो वो बहता ही रहता है। हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से अहेतु की भक्ति का मतलब होता है कि उसमें कोई डिज़ायर नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं है कि डिज़ायर नहीं पूरी हुई तो हम भक्ति को बंद कर देंगे। मुरादें पूरी हुई तो हलवा बांटूंगी, मुरादें पूरी नहीं हुई तो हलवा खा जाऊंगी। तो इसलिए ये डिपेंडेंट नहीं है किसी इच्छा की पूर्ति के ऊपर। इसलिए गंगा का पानी उसके रास्ते में ऐसा नहीं है स्मूथ सेलिंग, बिकॉज वो गंगा है, भगवान के चरणों का जल है, इसलिए रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। बड़ी रुकावट आएगी, टेढ़ी मेढ़ी गंगा ऐसा तो नहीं ना, हिमालय से सीधी सीधी निकल कर भगवान के उसमें सागर में मिलती है, जाकर गंगा सागर में गंगोत्री से निकल के कितने मोड़ आते हैं बीच में। अगर आप सैटेलाइट व्यू देखेंगे तो न जाने कितने ट्विस्ट आ रहे होंगे। वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, लेकिन भगवान के हृदय में क्यों, भक्तों के हृदय में भगवान होते हैं। तो वैसे ही जैसे गंगा तभी शांत होती है जब वो समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह भगवान के भक्त भी भगवान से मिले बिना रुकते नहीं है। वैसी भक्ति लता का लता है, वो रुकती नहीं है, वो बढ़ती चली जाती है यदि हम उसकी केयर करें तो। उसी तरह से यहाँ बता रहे हैं कि मेरे भक्त मेरी सेवा करने की तुलना में और कुछ नहीं चाहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कि ठीक है जी, कोई और भौतिक वस्तु नहीं चाहते हैं, लेकिन मुक्ति तो चाहते हैं ना एटलीस्ट। क्या फ़ायदा हुआ नहीं तो भगवान की भक्ति करके, जन्म मृत्यु से मुक्ति भी नहीं मिली तो भी क्या लाभ हुआ। जन्म मृत्यु से मुक्ति नहीं मिली तो लाभ क्या हुआ। फिर तो जितने भी भगवान के आचार्य संसार में आए वो गलत आए, क्योंकि उन्हें भी जन्म लेना पड़ा इस संसार में, आचार्यों को उन्हें भी शरीर त्यागना पड़ा। तो इसलिए इन्हीं के उदाहरण से समझ में आता है कि भक्तों को ये भी नहीं, कष्ट निवारण भी नहीं चाहिए। चलो सुख नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम, मुरादें पूरी मत करो, लेकिन दुख तो मत दो, जीवन में दुख तो ना आए। यहाँ बोल रहे कर रहे हैं कि उन्हें 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 मुक्ति भी नहीं चाहिए। कौन कौन सी मुक्तियाँ होती हैं? सालोक्य शास्त्री सामीप्य सारूप्य। इन मुक्तियों को मेरे देने पर भी स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें एकमात्र मेरी आवश्यकता होती है और कुछ नहीं चाहिए होता है। मेरी आवश्यकता का मतलब क्या है? मेरी आवश्यकता मतलब ये है कि जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ पे बहुत सारा भोग लगेगा मेरे को, और साथ में पीछे से बचा हुआ ये भी खाएंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है, वरना तो फिर सालोक्य होता ना, भगवान के लोक में रहेंगे, सालोक्य मुक्ति। भगवान को जो मिलेगा हमें भी मिलेगा। ये भी नहीं चाहिए, इन्हें केवल दिव्य सेवा चाहिए भगवान की। स एव भक्ति योगख्य आत्यंतिक उदाहृता, येनाति व्रजति गुणं मद्भावायोपपद्यते। ऊपर बतलाया गया भक्ति योग जीवन का चरम लक्ष्य है। ऐसा भक्ति योग यही है अल्टीमेटली, भक्ति योग इसी को कहते हैं। भक्ति का मतलब यही है, जैसे हम बोलते हैं अक्सर शुद्ध भक्ति मतलब अन्य विलासिता शून्यम। तो वास्तव में भक्ति यही है, बाकी भक्ति की प्रैक्टिस है। हम सोच सकते हैं जब हम कर रहे हैं वो भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे अंदर बहुत सारी अभिलाषिताएं हैं, और हम भी हमारे जीवन में अगर ट्विस्ट कर दिया जाए तो हम भी विचलित हो जाते हैं। तो वास्तव में ऊपर बतलाया गया भक्ति योग जीवन का चरम लक्ष्य है। ऐसा हमें कोशिश करनी चाहिए इसको पैदा करने का। पूर्ण रूप पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करने से मनुष्य भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है। निस्त्रय गुणिया गुणों भवार्जुना, और प्रत्यक्ष भक्ति के स्तर पर आध्यात्मिक पद को प्राप्त करता है।
भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने हय, साधन करिला प्रेम उत्पन्न न हया। यदि कोई भौतिक भोग या भौतिक मुक्ति की कामना से पीड़ित है तो वह शुद्ध प्रेमावती के स्तर पर नहीं उठ पाएगा, भले ही वह साधारण विधि विधानों के अनुसार ऊपरी तौर पर भक्ति क्यों ना कर रहा हो। ऊपरी तौर पर यदि वो भक्ति कर रहा हो, जैसे कि हम लोगों कुछ नियमों का पालन कर रहे हैं, जैसा बताया गया वह सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन हृदय में अभी बहुत सारी इच्छाएं बची हुई हैं, सुप्त अवस्था में हृदय में है, तो कहने कि कभी भी वो शुद्ध प्रेमा भक्ति के स्तर पर नहीं उठ पाएगा, वो एक्सटेसी नहीं महसूस कर पाएगा, भक्ति में आनंद नहीं महसूस कर पाएगा। तो इसलिए ऊपर से यदि हम कर भी रहे हैं तो हमें अंदर से अपने आप को टटोलना पड़ेगा, क्या हमारे अंदर ये सब चल रहा है, क्या हमारे अंदर भी कभी बहुत दुखी हो जाते हैं मूड के अनुसार। तो इसका मतलब अभी यानी कि कुछ एक्सपेक्टेशन थी जो पूरी नहीं हुई, इसलिए तो मैं दुखी हुआ, वरना मैं दुखी क्यों होता। अगर मेरी एकमात्र इच्छा ये होती कि कैसे मैं भगवान और गुरु की प्रसन्नता करूं, तो फिर मुझे गुरु प्रसन्न नहीं हुए तो दुख होगा, फिर भी क्या करेगा व्यक्ति, जाके शरणागति करेगा, क्षमा मांगेगा और फिर आगे बढ़ेगा, क्योंकि उससे गलती से कई अपराध हो ही जाएंगे, जानबूझ के तो नहीं करेगा क्योंकि जीवन का पर्पस ही यही है, लेकिन फिर भी हो जाएंगे, फिर उसको डांट भी पड़ सकती है, फिर भी अपमानित महसूस नहीं करेगा, बल्कि वो क्षमा याचना करेगा और अगली बार और अच्छे से करेगा। इस प्रकार वो आगे बढ़ता जाएगा। उसके जीवन में उदास होने की कोई ज़रूरत टाइम नहीं है, क्योंकि उदास होने का मतलब है उतने समय वो सेवा नहीं कर रहा है। उदास होने से वो प्रसन्न तो नहीं कर पाएगा ना। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम और अच्छे से अगर सेवा कर दें तो हमें सामने वाला है ना, वो अपने आप उसका हृदय बदल जाता है। इसलिए कहते हैं बार बार सॉरी कहने से तो काम नहीं चलेगा ना, केवल हमारे आचरण से आप सामने वाले को प्रसन्न कर सकते हो धीरे धीरे। तो इसलिए भक्त के जीवन में इतने उतार चढ़ाव नहीं आते हैं सेवा को लेके, क्योंकि उसको पता है यही एक तरीका है वास्तव में भगवान के हृदय को जीतने का, प्रेमा भक्ति प्राप्त करने का। गलती हो रही है तो भी आगे बढ़ना पड़ेगा। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति मन में अच्छे कार्य का फल भोगने अथवा संसार द्वारा सताए जाने के कारण भवबंधन से छूटने की इच्छा रखता है, वह कभी भक्ति रस प्राप्त नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में भक्ति करते समय भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि 64 विधि विधानों का पालन करते हुए भी कलुषित हृदय होने पर उसे शुद्ध भक्ति नहीं मिल सकती। 64 विधि विधान का आपने भक्ति रसामृत सिंधु में सुना था। 64 विधि विधानों में से 5 मुख्य विधि विधान आप जानते हैं, हम लोग अक्सर रटे हुए, जिसमें कि हम जानते हैं कि भक्तों का संग है और हमारा पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन है, ABCD तो आप जानते हैं, उसका चैंटिंग है, उसके बाद प्रसाद है, और उसके बाद धाम यात्रा है, धाम निवास है। इस तरह से 5 प्रमुख हमने सुने हैं। उसके अलावा बहुत सारे 64 हैं एक्चुअली में। अगर हम इनका भी पालन कर रहे हैं लेकिन हृदय में ये इच्छाएं हैं जो कि कुछ भी हो सकती है, जैसे बताया कि कभी तो संसार द्वारा सताए जाने के कारण छूट जाए ये संसार, आत्महत्या कर लें, मर जाएं, चले जाएं यहाँ से, भगवान उठा ले, या कुछ फिर फलों के भोगने की इच्छा है, ये मिल जाए, ये कामना है, वो कामना है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते ताव भक्ति सुख स्यात् कथमभ्युदयो भवेत्। भौतिक जगत को भोगने की इच्छा तथा भौतिक बंधन से मुक्त होने की इच्छा, ये पिशाचिनियां हैं, यानी कि मुक्ति भी पिशाचिनी है, मुक्ति की इच्छा। क्योंकि मुक्ति की इच्छा में भगवान की सेवा की इच्छा नहीं है, छुटकारा मिल जाए ये इच्छा है, जो भूत प्रेतों की तरह मंडराती रहती है। जब तक ये पिशाचिनियां हृदय में रहती हैं तब तक भला दिव्य आनंद का अनुभव कैसे हो सकता है। कौन कौन सी इच्छा पिशाचिनियां हैं? भोगने की इच्छा और मुक्ति की इच्छा। जैसे प्रभुपाद अक्सर बोलते हैं भोग त्याग। पहले भोगा भोगा भोगा, फिर अब बोर हो गए, परेशान हो गए भोग के, भोगने के रिएक्शन आ रहे हैं, अब कष्ट आ रहे हैं, क्योंकि भोगा बहुत था ना, तो उसका फल मिल रहा है। अब क्या है? अब त्याग, बेकार है, बेकार है, बेकार है, त्याग दो, छूट जाओ, भाग जाओ। तो ये दोनों पिशाचनियां हैं। तो इसलिए आनंद का अनुभव तब तक नहीं होगा जब तक ये दोनों डाइनें हृदय में रहती हैं, तब तक भक्ति का दिव्य आनंद अनुभव करने की संभावना नहीं रहती। और वही आनंद वास्तव में हमें संतुष्टि प्रदान कर सकता है। ये समझने का विषय है। साधन भक्ति हईते हय रतिरा उदय रति गाढ़ हईले तार प्रेम नायक। नियमित भक्ति करते रहने से मनुष्य क्रमशः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त हो जाता है। जब ये अनुरक्ति प्रगाढ़ हो जाती है तो ये भगवत प्रेम कहलाती है। नियमित भक्ति करते रहने से, देखिए नियमित भक्ति करने से ऐसा भगवत गीता में भगवान बताते हैं, यदि आपको भगवान के प्रति
अट्रैक्शन नहीं है, उनके लिए कर्म नहीं कर सकते, तो हम भक्ति के नियमों का पालन करें। भक्ति के नियमों का पालन अभी अभी हमने सुना था, यदि हम भक्ति के नियमों का पालन करेंगे और हृदय में इच्छाएं रखेंगे तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे भगवान का प्रेम को। लेकिन यही तरीका भी है, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि प्रारंभ में तो हम इच्छाओं के साथ ही भक्ति का प्रयास करते हैं, लेकिन उस वक्त हम निरंतर ये प्रयास करते रहते हैं कैसे इस चीज़ को छोड़ें, कैसे इस इच्छा को छोड़ें, ये प्रार्थनाएं भी करते रहते हैं। ये बहुत अच्छी प्रार्थना है भगवान से, बहुत अच्छी प्रार्थना है। जैसे हम कहते हैं ना धनम ना जनम ना सुंदरीम, ये बहुत अच्छी प्रार्थना है। कविताम व जगदीश कामये, ये जो प्रार्थना है इसमें हम क्या मांग रहे हैं? हम यही तो मांग रहे हैं, ये इच्छाएं खत्म कर दो भगवान, मेरे मन को शुद्ध करो। केवल बोल नहीं रहे हैं, केवल प्रार्थना ही कर रहे हैं, भक्ति के नियमों का पालन भी कर रहे हैं। दोनों चीज़ें करने की आवश्यकता है, करना और प्रार्थना करना। जैसे हम कह रहे थे किसी को सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, लेकिन सॉरी बोलना भी जरूरी है और उसकी सेवा करना भी जरूरी है। दोनों चीज़ें एक साथ, प्रार्थना और सेवा। तो हमारे क्या होता है, तो धीरे धीरे क्या बता रहे हैं, ये भौतिक जो इच्छाएं समाप्त होती हैं, धीरे धीरे अनुरक्ति बढ़ जाती है। जैसे हमने बोला था हमारी अट्रैक्शन है प्रसाद के प्रति, ऐसी अट्रैक्शन कृष्ण के प्रति होनी चाहिए। वास्तव में आप कहोगे प्रसाद और कृष्ण में अंतर नहीं है, लेकिन वो अट्रैक्शन प्रसाद में नहीं है, वो भोजन की आइटम्स में है। तो लेकिन यदि हम उस प्रसाद को ग्रहण करते रहेंगे, हाँ, तो धीरे धीरे हमारी कृष्ण के प्रति भी अट्रैक्शन होगी। हमारी हरिनाम में नहीं है। अब हरिनाम करते करते भी कई लोग सो जाते हैं, हमने देखा है। अब हरिनाम में सोना तो डिफिकल्ट थिंग, तालियां बज रही हैं, गाया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि अट्रैक्शन नहीं है हरिनाम में, माना संगीत की विद्या दी नहीं, हमारे दिमाग में है ही नहीं सुरताल, फिर भी लोग उत्साहित होकर करते हैं, कर सकते हैं। यदि वो उसको करें धीरे धीरे धीरे, हाँ, तो भगवान से अट्रैक्शन पैदा होगी और ये धीरे धीरे भक्ति के कोई सा भी नहीं। उसी प्रकार श्रवण में आनंद नहीं आ रहा है, शुरू में कई लोग हमें कहते हैं समझ नहीं आ रहा है जी, हम आउट ऑफ लव दे आ गए, वो लोग आउट ऑफ कट्स आ गए कई लोग क्लास सुनने। पीछे आप बहुत बार पढ़े, एक बार क्लास ली, प्रभु जी मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर आपने बोली करो तो सही, 4-5 तो करो करो करो, और देखते हैं कि यदि वो जबरदस्ती करके कुछ क्लास अटेंड कर लेता है, धीरे 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 उसकी अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, हाँ, और फिर वो उसके बिना रह ही नहीं पाता है। तो इस प्रकार भक्ति के नियम है, चाहे वो श्रवण है, चाहे वो पठन है, चाहे वो कीर्तन है, प्रसाद ग्रहण करना है, यदि हम इसको करते रहेंगे भौतिक इच्छाओं के साथ, अरुचि के साथ, तो भी हमारे हृदय में रुचि पैदा हो जाएगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रयास तो हमें करना ही पड़ेगा। और फिर धीरे धीरे जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, इग्निशन हो जाती है, उसके बाद जब चल पड़ती है, तब हम धीरे धीरे रिव्यू करते हैं अपने आप को। शुरू में रिव्यू करना मुश्किल है, शुरू में तो चल जाए किसी तरह से गाड़ी, जब चल जाती है ना, ऐसा होता है कि नहीं, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं शुरू में, बड़ी भीड़ वाला इलाका है, आपने किसी तरह से गाड़ी चलाई, क्लच दबाया, इधर उधर देख रहे हैं, क्लच छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, जैसी वो थोड़ी सी क्लीन रास्ते में आती है, अब आप थोड़ा फिर से सेटिंग ठीक करते हैं अपनी बैठने की, हाँ, और फिर देखते हैं गाड़ी में कोई सिग्नल वगैरह तब दिखने लगते हैं आपको कि कोई ब्रेक का कोई सिग्नल, लाल सिग्नल, ये सिग्नल तो नहीं आ रहा है गाड़ी में, उसके पहले कहाँ समझ में आ रहा है, अभी तो निकल रहे हैं किसी तरह यहाँ से। और फिर आदमी हर चीज़ को मॉनिटर करता है, फिर स्टीरियो ऑन करता है, फिर एसी की हवा सेटिंग करता है, उसके पहले कर पाता है? नहीं कर पाता है। उसी तरह से हम लोग जब भक्ति स्टार्ट करते हैं तो हमें उस वक्त बहुत चीज़ें दिखती नहीं है अपने आसपास, गलतियाँ किसी तरह चालू करना है अभी तो, लेकिन जब चालू हो जाता है उसके बाद तो ये रिव्यू बड़ा ज़रूरी है कि अब कौन सी इच्छा अंदर पनप रही है। क्या ये कोई बड़ी बात है सोचने में? ये बड़ी आसान बात है। हम लोग अपनी आंख बंद करें तुरंत सोच सकते हैं हाँ ये इच्छा आ रही है मेरे अंदर, हाँ ये इच्छा भी आ रही है मेरे अंदर। तो इसलिए नियमित भक्ति करते रहने से मनुष्य को धीरे धीरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्ति होती है, और ये गाढ़ी हो जाती है तो भगवत प्रेम कहलाती है। भक्ति रसामृत सिंधु में साधन भक्ति के विषय में ये जानकारी है कि श्रवण कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति की प्रक्रिया साधन भक्ति कहलाती है। साधना मतलब यही है कि कुछ नियमों का पालन करना, साधना करना। इसमें से विधान सम्मिलित है, इसमें विधान है जिनका उद्देश्य मनुष्य को भक्ति की ओर उन्मुख करना है। भक्ति प्रत्येक के हृदय में सदैव सुप्त अवस्था में रहती है, होती तो है लेकिन सुप्त होती है, और निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन करने से मनुष्य की मूल सुप्त चेतना जागृत हो जाती है। ध्यान रखिए, इसलिए बताया गया, मैं कल कुछ भक्तों को बता रहा था, पूरे दिन किताब लेके बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। कितना रीडिंग कर रहे हैं जी? रीडिंग कर रहे हैं जी, पूरे दिन रीडिंग ही कर रहे हैं। इतना रीडिंग करने को किसने कहा? कीर्तन भी तो कीजिए, हाँ, श्रवण कर ही रहे हैं, उसके बाद में बाकी समय रीडिंग ही कर रहे हैं, सेवा भी तो कीजिए, कुछ सेवा भी कीजिए, कुछ कीर्तन अवश्य कीजिए। ऐसा ही बताया गया, यही सेटिंग करी गई है।
परंपरा में। तो कृष्ण चेतना की जागृति ही साधन भक्ति का प्रारंभ है। इसके कई अंग हो सकते हैं: श्रद्धा, भक्तों की संगति, गुरु द्वारा दीक्षा, गुरु के आदेश अनुसार भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होना, भक्ति में स्थिरता तथा भक्ति के लिए रुचि का उदय होना। इस तरह मनुष्य कृष्ण तथा उनकी सेवा में अनुरक्त हो सकता है, और यही अनुरक्ति प्रगाढ़ होने पर धीरे धीरे ये अनुरक्ति गाढ़ी होती चली जाती है और कृष्ण प्रेम बन जाती है। रति शब्द की व्याख्या भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार करी गई: जब हृदय की कोमलता प्रकट हो तो उसे रति कहते हैं, किंतु जो लोग भवबंधन से छूटने में रुचि रखते हैं उनकी वो कोमलता प्रकट नहीं होती। देखिए, अगर कोई भी इच्छा है, इसलिए बता रहे हैं, तो ये रति पैदा ही नहीं हो पाएगी, ये कोमलता, ये अट्रैक्शन, ये अटैचमेंट पैदा नहीं हो पाएगी। या होगी तो टेम्परेरी होगी, अगेन कुछ उतार चढ़ाव आने पर जीवन में वो छूट भी जाएगी। गोपियों की तरह नहीं होगी कि कृष्ण उन्हें छोड़ के चले गए, पहले मथुरा गए, बोले मैं वापस आऊंगा, मथुरा से द्वारका पहुंच गए, लेकिन उनका वहां प्रेम खत्म ही नहीं हुआ, कम ही नहीं हुआ, क्योंकि उनका कोई एक्सपेक्टेशन कृष्ण से नहीं थी, शुद्ध प्रेम था। ये रति अर्थात अनुरक्ति भौतिक आसक्ति नहीं है। जब मनुष्य भौतिक कलमश से छूट जाता है तब कृष्ण की सेवा के लिए जो अनुरक्ति जागृत होती है वह रति है। तो रति की जो स्थिति है वो काफी एडवांस्ड है। जब कृष्ण के लिए कोई अनुरक्ति तो है लेकिन कोई भौतिक इच्छा नहीं है, तो वो रति है। भौतिक जगत में भौतिक भोग के लिए आसक्ति होती है, किंतु यह रति नहीं है। दिव्य रति केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही जागृत हो सकती है। भक्त रसामृत सिंधु में और बताया गया कृष्ण प्रेम का के बारे में, जब हृदय पूरी तरह कोमल हो जाता है इस प्रकार और सारी भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब मनुष्य के भाव अत्यंत प्रखर होते हैं, तब वह कृष्ण के प्रति अत्याधिक अनुरक्त हो जाता है। ऐसा शुद्ध भाव शुद्ध प्रेम कहलाता है। प्रेमा वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव हया। प्रेम के आधारभूत पक्ष धीरे धीरे बढ़कर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव बन जाते हैं। ये प्रेम के अभी बहुत सारे डिवीजन है। एक प्रेम, एक कृष्ण प्रेम एक बहुत ही ब्रॉड वर्ड है, उसके अंदर भी हम सुन रहे हैं कितने तरह की चीजें हो सकती हैं। यहाँ बता रहे हैं कि प्रेम का वह पक्ष जिसमें प्रेमी के लिए हृदय गाढ़ रूप से द्रवित हो उठे, स्नेह कहलाता है। कैसा स्नेह है? जब प्रेमी के लिए हृदय गाढ़ रूप से द्रवित हो उठे, एकदम पिघल जाए उसको देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए, उसको स्नेह कहते हैं। ऐसे स्नेह का लक्षण यह है कि प्रेमी प्रेमिका के संग के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। और मान का वर्णन मध्य लीला में मिलता है। इसी तरह प्रणय का भी वर्णन मिलता है, जहां राग का संबंध है। और भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया कि जिस अवस्था में प्रियतमा के प्रति स्नेह के कारण दुख सुख में बदल जाता है वह राग कहलाता है। दुख भी सुख में बदल गया, यानी कि कृष्ण का विरह एक दुख है और यही एक सुख है, क्योंकि उसके जरिए आप कृष्ण को अत्यंत याद कर रहे हैं, तो वो सुख में बदल गया, ऐसा बताया जा रहा है। तो राग बन गया। जब ऐसा राग कृष्ण के प्रति होता है तब मनुष्य अपने प्रियतम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन भी दे सकता है। अनुराग भाव तथा महाभाव का वर्णन मध्य लीला में इस प्रकार मिलता है। हमारे लिए मुख्य रूप से हमें तो अभी इसी पे काम करना है कि कैसे अनर्थ हमारे समाप्त हो, जो कि भौतिक इच्छाओं के कारण होते हैं, कैसे हम अहेतु की भक्ति कर पाए। यैछे बीज इक्षुरस गूढ़ खंड सार शर्करा सीता मिछरी उत्तम मिछरी यार। प्रेम के क्रमिक विकास की तुलना चीनी की विभिन्न अवस्थाओं से की जा सकती है। पहले गन्ने का बीज, फिर गन्ना, तब गन्ने का रस। जब इस रस को उबाला जाता है तो शीरा बन जाता है, प्रवाही शीरा। जो ठोस बन जाता है तो गुड़ बन जाता है, उसी में से चीनी भी बनाई जाती है और उसको फिल्टर और उस प्रोसेस में कराया तो उसको मिश्री बन जाती है। कठोर मिश्री तथा चूसने की मिश्री प्रदान होती है। इस प्रकार से वही केवल वो गन्ने का बीज है जो कि इतनी चीजें बना देता है। धीरे धीरे जितना वो फिल्टरिंग, प्रोसेसिंग, उबाल के उसका रस निकाल के और ज्यादा करा जाता है तो धीरे 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 मिश्री तक बन जाता है। उसी तरह से भगवान का प्रेम भी धीरे 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 श्रद्धा से शुरू होता है। वो श्रद्धा और गाढ़ी होती है और गाढ़ी होती है और गाढ़ी होती है प्रोसेस से। उसमें से बीच बीच के मिश्रण निकाले जाते हैं, है ना, गन्ने के उसमें से मिश्रण निकाले जाते हैं ना, जब उसको फर्दर फिल्टरिंग, गुड़ में नहीं होता है ना वो फिल्ट्रेशन, गुड़ के बाद और ज़्यादा होता है तो वो और भी निकाले जाते हैं। वैसे हमारे प्रेम में कई सारे मिश्रण हैं, कई सारी इच्छाओं के, तो धीरे धीरे वो इच्छाएँ निकाली जाती हैं, हम हटाते जाते हैं तो वो शुद्ध मिश्री जैसा बन जाता है। यही सब कृष्ण भक्ति
रसे रस स्थाई भाव, स्थाई भाव मिले यदि विभाव अनुभाव, ये सारी अवस्थाएं मिलकर स्थाई भाव अर्थात भक्ति में सतत भगवत प्रेम कहलाती है। इन अवस्थाओं के अतिरिक्त विभाव और अनुभाव भी हैं। तो ये हम सुन रहे हैं कि कितना डीप ये सब्जेक्ट है, इससे इतना समझ में आ सकता है। हो सकता है ये सारी चीज़ें हमें इनके डिवीज़न समझना है। स्नेह था, राग था, भाव है, स्थाई भाव है, महाभाव है, हाँ। लेकिन समझने का विषय है कि कितना गहरा ये विषय है और हम कहाँ संसार में कौन सी नॉलेज लेने में लगे हुए। हम इस नॉलेज से टोटली अनभिज्ञ, नॉट नोइंग कि देयर इज सो मच डिटेल। इतने प्रकार का प्रेम हो सकता है, उनकी स्टेजेस हो सकती हैं। तो हाँ, ये इसके बारे में जानकारी से काम नहीं चलेगा, ज्ञान लेने से, इसके प्रैक्टिस से अपने आप समय आने पर ये चीज़ हमारे अंदर आती जाएंगी। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि समझ में नहीं आया कि स्नेह कौन सा था, राग कौन सा था, भाव कौन सा था, महाभाव कौन सा था, स्थाई भाव कौन सा था। हम जब भक्ति की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी, आती जाएंगी। क्लियर भी क्या करना है, कोशिश एक ही है, कैसे अनर्थों से बचें, कैसे इच्छाओं से बचें, यही कोशिश है। तो कृष्ण के प्रति राग कभी घटता नहीं है, विभिन्न अवस्थाएं प्राप्त करने पर भी ये बढ़ता जाता है। ये सारी अवस्थाएं स्थायी भाव कहलाती हैं। भक्ति के 9 प्रकार हैं, आप जानते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। जब सतत भगवत प्रेम भक्ति की विधियों में मिला दिया जाए तो उसे विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी कहते हैं। इस तरह भक्त को अनेक प्रकार का दिव्य आनंद मिलता है। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रभा भाष्य में लिखा कि अनुभव की 13 कोटियां हो सकती हैं। नृत्य, जमीन पर लेटना, गाना, चिल्लाना, कूदना आउट ऑफ लव फॉर कृष्ण, उच्च स्वर में शब्द करना, जमाई लेना भी, दीर्घ दीर्घ श्वास लेना, किसी के विरह में कई बार, हाँ, जनमत की परवाह न करना, लार गिरना, अट्ठाहस, अस्थिरता, हिचकियां आना, ये अनुभव के लक्षण है। इस तरह दिव्य रसानुभूति विभिन्न स्तरों पर होती है। इसी प्रकार गोस्वामियों ने अभिव्यक्ति के अनेक अन्य रूपों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है। रूप गोस्वामी ने भक्तिमृत रसामृत सिंधु में प्रत्येक लक्षण को अलग अलग नाम दिया है। और इस प्रकार सात्विक व्यभिचारी भावेर मिलने कृष्ण भक्ति रस हय अमृतास्वादने। जब सात्विक तथा व्यभिचारी भावों के लक्षणों को उच्च स्तरीय प्रेम भाव से मिला दिया जाता है तब भक्त नाना प्रकार के अमृतमय स्वादों में कृष्ण प्रेम के दिव्य आनंद का स्वादन करता है। हाँ, अभी वही बताया आपको, सात्विकी, व्यभिचारी, इन भावों के लक्षणों को उच्च स्तरीय प्रेम भाव से मिला जाता है तो दिव्य आनंद का अनुभव होता है। तो जिन गोस्वामियों ने इसको फील किया, उन गोस्वामियों ने, जैसे हमने सुना भक्ति रसामृत सिंधु एक पुस्तक है जो कि श्रील प्रभुपाद ने ट्रांसलेट करी रूप गोस्वामी से लिखित। ये 6 गोस्वामियों ने इन भावों को फील किया, इसलिए इनके बारे में डिटेल चर्चा करके लिख दी कि ये है, इसमें ये है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। हमें तो इसको पढ़ के भी लाभ मिलेगा, ऐसा भाव तो हमारे अंदर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये पता चल रहा है कि कृष्ण प्रेम कितना दिव्य वस्तु है और कितना डिटेल्ड सब्जेक्ट है। तो इसको हम सुनेंगे और सुनने से भी हमारी अंदर कम से कम ये इच्छा है कि कहाँ मैं लगाऊं किन चीज़ों को प्राप्त करने में। अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छा ये, और क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, टोटली डिफरेंट चर्चा, एक दिव्य रस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम यही समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज की जय।